Hello, my dear friends. Myself, Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम बात करेंगे बार्थोलियन सिस्ट के बारे में। बार्थोलियन सिस्ट क्या होती है? जब बार्थोलियन ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है तो उसको हम बार्थोलियन सिस्ट बोलते हैं। बार्थोलियन ग्लैंड क्या है? ये एक ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि वेजाइना के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं और इसकी जो ओपनिंग होती है उसमें से म्यूकस की सिक्रीशन होती है ताकि जो वल्वोविजाइनल रीजन है वो ड्राई ना होने पाए। जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है तब उस टाइम पे जो वेजाइनल रीजन है उसको लुब्रिकेट करने के लिए बार्थोलियन ग्लैंड्स में से म्यूकस की सिक्रीशन होती है। जैसे कि जेंट्स में कॉपर्स ग्लैंड होते हैं जो कि सीमेन में लिक्विडिटी लाते हैं, वैसे ही बार्थोलियन ग्लैंड्स लेडीज में होती हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान म्यूकस की सिक्रीशन करवा के ड्राइनेस होने से बचाती हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जैसे कि मान लीजिए कोई लेडी ने वहां पे वैक्सिंग करवाई और वैक्सिंग की वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहां के उसमें कोई इंजरी होगी या बार्थोलियन ग्लैंड्स को कोई इंजरी होगी तो वहां पे उस इंजरी की वजह से जो इनकी ओपनिंग है बार्थोलियन ग्लैंड की वो बंद हो जाती है और म्यूकस जो कि बाहर निकलना था उनके अंदर से वो उनके अंदर ही लॉज कर जाता है, जिससे वो सिस्टिक स्वेलिंग का रूप धारण कर लेते हैं। नॉर्मली जो बार्थोलियन ग्लैंड है उसका साइज 0.5 सेंटीमीटर के डायामीटर का होता है, लेकिन जब इसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है तो 1 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक भी इसका साइज चले जाता है। कई बारी ऐसा होता है कि लेडीज को सिस्टिक फॉर्मेशन तो होती है बार्थोलियन ग्लैंड में लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं होता, यानी कि उनको कोई पेन नहीं है, उनको कोई फीवर नहीं है, और अगर वो अपने डॉक्टर के पास किसी और चीज के लिए एग्जामिनेशन करवाने गई हैं तो उसमें अचनचेत ये पता चलता है कि बार्थोलियन ग्लैंड में स्वेलिंग आ रखी है और वो सिस्ट बन चुकी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बार्थोलियन सिस्ट होने की वजह से फीवर आ जाता है, पेन बहुत ज्यादा होती है और चिलिंग सेंसेशन होती है, उनको ठंड लग के जाड़ा देके बुखार आता है। तो इसका कारण एक तो ये बताया कि जैसे कि इंजरी होगी बार्थोलियन ग्लैंड्स को। कई बारी किसी को मान लीजिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उस वजह से भी बार्थोलियन सिस्ट हो जाती है। और कई बारी मान लीजिए किसी को वेजाइनल रीजन में इंफेक्शन हो रखी है तो एच पाइलोरी की फॉर एग्जांपल या किसी और बैक्टीरिया की इंफेक्शन, और वो इंफेक्शन जो है वो ट्रांसफर होके साइड्स पे बार्थोलियन ग्लैंड्स में चली जाती है और वहां पे जाके जब वो म्यूकस में पस भर जाती है, क्योंकि बार्थोलियन ग्लैंड्स म्यूकस से भरे रहते हैं, तो अगर उसमें सिस्टिक स्वेलिंग आ गई है और वहां पे सुपर एडिड इन्फेक्शन होके वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और पस फॉर्मेशन होने से पेशेंट को हमेशा ही फीवर आएगा। बहुत केसेस में जब एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन की जाती है तो बार्थोलियन सिस्ट जो है ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बार बार हो रही है बार्थोलियन सिस्ट और दवाइयां लेने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रही, और कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स बताते हैं कि ये ठीक तो हो जाती है, स्वेलिंग सबसाइड कर जाती है, लेकिन साल 2 साल के बाद दोबारा से उनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे केसेस में इसका सर्जिकली रिमूवल करवाना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। और एक चीज का इसमें ध्यान जरूर रखना है, अगर किसी को बार्थोलियन सिस्ट हो रखी है तो उस टाइम पे सेक्सुअल अराउजल नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए ताकि म्यूकस की सिक्रीशन ना हो, क्योंकि म्यूकस तो अंदर बनेगा जब सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, लेकिन उसको रिलीज करवाने के लिए जो बार्थोलियन ग्लैंड्स की ओपनिंग है वो क्योंकि बंद पड़ी है, इस वजह से उसका जो साइज है सिस्ट का साइज वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझको पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक सवाल का जवाब दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।